तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, इकाई अंक ज्ञात करना। यही दोस्तों इकाई अंक ज्ञात करना। कैसे हम इकाई अंक को ज्ञात करेंगे या फिर मालूम करेंगे। जैसे में सवाल में आता है कि ये 12 गुणे 11। अभी इसका जितना उत्तर आएगा, गुणा करने पर जितना आएगा उसमें इकाई अंक क्या होता है। तो इसको गुणा करने पर कितना आएगा, 132 आएगा। और इसी में जो इकाई अंक क्या है, 2 है। इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ये जो आया है 2, इसी को हम ज्ञात करेंगे। बड़े बड़े गुणे रहेंगे, भाग रहेंगे, तो उनका इकाई अंक क्या होता है वो देखेंगे। ठीक। और जैसे कि दे दिया है कि 5 घाते 3, 5 की पावर 3 में इकाई अंक क्या होता है। तो 5 की पावर 3 में कितना होता है, 5 पचे 25, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 दिया, पचे 125। ठीक। अब इसमें इकाई अंक क्या है, इसमें इकाई अंक क्या है, 5 है। इसी को हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक। उससे पहले अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 घाते कितना दे दिया, मान लेते हैं 50 दे दिया, तो पूछ देगा कि इसमें इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है। तो दोस्तों इसको करने के लिए क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 50 बार लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से भाग देंगे। और जितना शेषफल आएगा वही हम 2 के घात पर चढ़ा देंगे। ठीक। अगर 4 से हम भाग देते हैं 50 में, अब ये 4 से भाग क्यों देते हैं ये अभी हम क्या करेंगे, मालूम करेंगे। 4 से भाग देंगे कितनी बार, तो 48, 12 चौक 48, शेष कितना बचा, 2। हमको रिमाइंडर से मतलब है, शेषफल से मतलब है। आया 2, तो यहाँ पर 2 के पावर कितना आया, 2। अब इसका कितना होगा, 2 दूना 4, तो इसमें इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। ठीक। और जब इसको हम हल करेंगे, 2 घाते 50, 2 के पावर 50, तो जो यहाँ पर संख्या आएगी उसका जो इकाई वाला अंक होगा वो क्या होगा, तो 4 होगा। ठीक। अब 4 से भाग क्यों देते हैं ये देखते हैं, इसके बाद सवाल करेंगे। मान लेते हैं कि जैसे 2 के पावर 1 है, इधर देखते हैं, यहाँ पर है 2 के पावर 1, तो कितना आएगा, 2। फिर 2 के पावर 2, यहाँ पर कितना आएगा, 4। फिर 2 के पावर 3 कितना आएगा, 8। फिर 2 के पावर 4 कितना आएगा, 32। फिर 2 के पावर 5 कितना आएगा, 64। यहाँ पर 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ पर 16 होगा, 16। फिर यहाँ पर 32। ठीक। फिर 2 के पावर 6, फिर कितना, 64, ये हो जाएगा। ठीक। तो दोस्तों देखिए, कहने का मतलब कि हमको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसमें इकाई अंक कितना है, 6 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। तो देखिए इतना 1 2 3 4 के पावर तक तो 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया। लेकिन जैसे हम 5वां पावर गए, 5वां पावर, तो इसमें देखिए इकाई अंक क्या आ गया, इकाई अंक आ जाएगा फिर से क्या, 2, जो कि ये वाला है, यही फिर से क्या हो गया, रिपीट हो रहा है। ठीक। 6 में जाएंगे तो फिर ये आ जाएगा 4। फिर 2 के पावर 7 में जाएंगे तो इकाई अंक क्या होगा, 8 आ जाएगा। फिर 2 के पावर 8 में जाएंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। फिर जैसे हम 2 के पावर किसमें, 2 के पावर 9 में जाएंगे तो फिर से इकाई अंक क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक, समझ आया। इसका मतलब कि जैसे हम 4 से भाग देंगे
तो क्या होगा, तो यही वाला अंक क्या होगा, रिपीट होने लगता है 4 से भाग देने के बाद। ठीक, कहने का मतलब कि अगर पावर 4 है, 4 अगर उसके बाद 5वें पावर पर जाते हैं तो फिर से 1 वाली पावर क्या होती है, हो जाती है, आ जाती है इकाई अंक में। इसी तरह 3 में देखते हैं, 3 में जैसे है 3 की पावर 1 आया 3, फिर 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 कितना आया 27, फिर 3 की पावर 4 कितना आया 81, 3 की पावर 5 कितना आएगा यहाँ पर 81 3 8 का 24 243। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। अब देखिए 4 तक तो ठीक है, 4 तक तो ठीक है, मतलब 4 पावर तक तो ठीक है, 1 पर 3, 2 पर 9, 3 पर 7 और 4 पर 1 इकाई अंक में। लेकिन जैसे ही हम 5वां पावर जाते हैं, ये है 5वां पावर, तैसे ही हमारी जो 1 वाली पावर है वो फिर से क्या होती है, रिपीट होने लगती है। 1 वाली पावर पर जो इकाई अंक है वो फिर से रिपीट होने लगती है। फिर 3 के पावर 6 जाएंगे तो इकाई अंक में क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक, अगर यहीं पर फिर 3 के पावर 7 जाएंगे तो फिर से इकाई अंक क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसलिए हम कितना भी बड़ा घात रहे तो उसको हम छोटा करने के लिए क्या करते हैं, 4 से भाग देने लगते हैं। ठीक, और 4 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि 4 के पावर के बाद 5वां जो पावर होता है किसी अंक पर, तो वही संख्या फिर से क्या होती है, रिपीट होने लगती है। ठीक, तो चलिए सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है 584 गुणे 328 गुणे 547 गुणे 613। इसी में बताना है क्या, इकाई अंक क्या होगा। ठीक, तो दोस्तों हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो इसमें इकाई अंक 4, इसमें 8, इसमें 7 और इसमें 3। तो हमको इकाई अंक से मतलब है, तो इसमें इकाई है 3 है, 7 है, 8 है, 4 है, तो सिर्फ इकाई हम का ही अंक हम गुणा करेंगे। तो 7 त्रिक का कितना हो गया 21। अब 21 में इकाई अंक कितना है, 1 है, तो अब 2 को छोड़ देंगे, सिर्फ 1 को लेंगे, 1 का गुणा 8 में तो आ गया 8। फिर ये तो खुद ही इकाई है, एक ही अंक है, तो 8 का गुणा 4 में, 8 चौक का 32 कितना आया 32। अब 32 में इकाई अंक क्या है 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक, इकाई अंक 4, 8, 7, 3, बाकी अंक को हम छोड़ देंगे, सिर्फ इकाई वाला ही अंक लेंगे। 2 का 7 में 21, 21 में इकाई अंक 1, 1 का गुणा इस इकाई में तो 8 और 8 का गुणा 4 में तो 8 चौका 32, और 32 में इकाई अंक कितना है 2 है। ठीक, इसी तरह हम इकाई अंक को ज्ञात करते हैं। अब अगर इसमें दोस्तों अगर पूरा गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत समय लगेगा। ठीक, फिर इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, दिया है 22 घाते 23। दूसरा सवाल है 22 के घाते 23 में इकाई अंक बताना है। इकाई अंक, जब इसको 22 घाते 23 मतलब 22 गुणे 22 गुणे 22 ऐसे 23 बार लिखेंगे तो गुणा करने पर जो आएगा उसमें इकाई अंक क्या होगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसमें इकाई अंक क्या है, इसमें इकाई अंक 2 है। अब हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी घात जितना भी बड़ा हो तो उसको हम 4 से भाग देकर उसका रिमाइंडर पता करते हैं। ठीक, शेषफल पता करते हैं। तो 23 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, जो रिमाइंडर या शेषफल होगा वो कितना होगा, तो शेषफल कितना आएगा 3। और यहाँ पर इकाई अंक 2 है तो 2 के पावर 3 तो कितना आ गया 8।
तो इसका इकाई अंक कितना होगा, तो ये होगा 8। जब हम इसको 22 गुणे 22 गुणे 22 23 बार करेंगे तो इसमें जो इकाई वाला अंक होगा कितना होगा, तो ये होगा 8। इसके बाद तीसरा देखते हैं, तीसरा सवाल। तीसरा है 7 के पावर 105। 7 के पावर 105 में इकाई अंक क्या होगा। ठीक, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, जो पावर होगा उसको हम किससे, हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 105 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आता है, कितना शेषफल आता है, हमको उससे मतलब है। तो 4 दूना 8, 2 बचा 25, फिर 6 चौका 24, मतलब रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पर 7 के पावर रिमाइंडर कितना आया, 1। तो 7 के पावर 1 का मतलब 7। ठीक, तो इसमें इकाई अंक कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला देखते हैं। पावर दोस्तों कितना भी बड़ा रहे, हम 4 से उसको डिवाइड करेंगे, जो शेषफल आएगा वही हम इकाई के पावर पर रखकर हल कर देंगे। फिर अगला प्रश्न क्या है, 2147। चौथा प्रश्न, 2147 के पावर कितना दिया है, 753। 753 में इकाई अंक बताना है। ठीक, 2147 घाते 753 में इकाई अंक क्या होगा। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसमें इकाई अंक क्या है, इसमें इकाई अंक क्या है, 7 है। तो 7 को लेंगे, हमको सिर्फ इकाई से मतलब है क्योंकि हम इकाई अंक ज्ञात कर रहे हैं। तो इसमें 7 है, फिर ये कितना भी बड़ा हो इसमें हम 4 से भाग देंगे। तो पावर होगा 753 में हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, भाग देते हैं 4 से। तो 4 एकम 4, 3, फिर 5, फिर 8 चौका 32, फिर 3, फिर 3, फिर 32 बचा 1, मतलब शेषफल कितना आया, 1 आ गया। तो 7 की पावर 1, तो कितना होगा, 7। ये बिल्कुल राइट आंसर। ठीक, पावर कितना भी बड़ा रहे उसको हम 7 से नहीं दोस्तों, 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो शेषफल आएगा वही हम इकाई वाले अंक पर रख देंगे। ठीक, और 4 से भाग क्यों देंगे, अभी हमने पीछे क्या पढ़ लिए हैं। क्यों 4 से भाग दिए, क्योंकि 4 के बाद वही संख्या क्या होती है, रिपीट होने लगती है। जो वही इकाई वाला अंक है वही क्या होती है, रिपीट होने लगती है। ठीक, इसके बाद अगला देखते हैं, पांचवा सवाल। पांचवा क्या दिया है, 13 के पावर 2003 दिया है। 13 के पावर 2003 में इकाई अंक, बताना है। 13 के पावर 2003 को हम हल करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। ठीक, तो ठीक वही पुराना प्रोसेस, इसमें इकाई अंक कितना है, 3, तो 3 को लिखेंगे। फिर जो पावर होगा इसके हम 4 से भाग देंगे, तो 2003 में 4 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर, 4 पंचे 20, कट गया। फिर 3 करने का मतलब कि 3 रिमाइंडर आया। ठीक, रिमाइंडर मतलब शेषफल, 3 शेषफल, तो 3 के पावर 3, तो कितना हो गया, 3 3 9 3 27, ये 27 आ गया। और दोस्तों इसमें इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक है 7, तो 4 बिल्कुल राइट आंसर। इसको हल करेंगे तो इकाई वाला अंक कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। इससे आसान तरीका दोस्तों कोई नहीं है। और दोस्तों अगर आप लोग
इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों अपने मित्रों में शेयर करें। ठीक, तो इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या दिया है? ये प्रश्न दोस्तों मजेदार है। ये दिया है प्रश्न 5627 के पावर 153, फिर 671 के पावर 72। अब इसको हल करेंगे तो इकाई वाला अंक कितना होगा ये हम ज्ञात करेंगे। तो पहले दोस्तों पहली बात, इसमें जो इकाई वाला अंक कितना है? 7 है, तो हम 7 लिखेंगे। गुणे इसमें इकाई अंक कितना है? 1 है, तो 1 लिखेंगे। अब बारी आई किसकी? पावर की। तो 153 में हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो 3 चौका 12, बचा 3 33, फिर 8 चौका 32, रिमाइंडर कितना आया? 1। तो इसकी पावर 1। फिर आया 72, 72 हो गया। अब 72 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, ये तो पूरा कर जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो इसकी पावर 0। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 7 के पावर 1, तो 7 गुणे 1 के पावर 0, तो 1। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो इसके बाद ये कितना है? 7 एकम 7। तो ये तो खुद ही इकाई वाला अंक है, एक ही अंक है, तो इसमें इकाई अंक कितना आ जाएगा? तो 7 आ जाएगा। ठीक, इसको हम हल करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 7 आएगा। जो शुरू वाला अंक इकाई वाला अंक होगा वो 7 आएगा। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न सातवां। सातवां क्या है? सातवां प्रश्न दिया है 3 के पावर 61 गुणे 6 के पावर 43 गुणे 7 के पावर 82 ये दिया है। अब बोला है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? ठीक, तो इसमें एक इकाई अंक क्या है? इस वाले नीचे वाले में पहले नीचे को देखते हैं, बाद में फिर पावर को। तो इकाई अंक इसमें क्या है? 3 है, ये तो खुद ही इकाई है। फिर 6 है, फिर ये 7 है, बीच में गुणा है। फिर अब पावर के पावर, जो पावर है उसकी बारी आ गई। तो 61 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? तो 60 कट जाएगा, तो 15 चौका 60, यहाँ पर 1 आया। फिर 43 में देंगे तो 40 कट जाएगा, बचा कितना? 3। फिर 82 में देंगे, फिर 80 तक कट जाएगा, बचा कितना? 2। अब इसी को दोस्तों हल करना है। तो 3 एकम 3, फिर 6 से आकर 36, 36 के 6, तो 6 से आकर 36, मतलब इकाई अंक क्या आएगा? यहाँ पर होगा 6। 6 के पावर कोई भी हो, इकाई अंक हमेशा 6 आता है। फिर 7 के पावर 2, 7 सते 49, 7 सते आया 49, और 49 में इकाई अंक क्या है? 9 है, तो यहाँ पर 9। इसी को हल करेंगे तो 6 त्रिक 18, 18 में इकाई अंक 8, 8 नमा 72, अब 72 में इकाई अंक 2, तो 2 बिल्कुल राइट आंसर। ठीक, इसको हम हल करेंगे तो जो इकाई वाला अंक हुआ क्या आएगा? वो आएगा 2। ठीक, पहले हम नीचे वाले को जो संख्या है उसको फिर घात को 4 से भाग देकर जो रिमाइंडर आता है उसके पावर वो लगा देते हैं।
इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? 8वां सवाल, 476 गुणे 198 गुणे 359 गुणे 242, यह है 242। इसी में क्या दोस्तों, इकाई अंक बताना है। इकाई अंक बताना है, ठीक। तो दोस्तों इसमें इकाई अंक क्या है? इसमें इकाई अंक है 6, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 2। तो हमको इकाई अंक बताना है, तो इकाई से मतलब है। तो 9 दूना कितना आया? 18। 18 में इकाई अंक 8, 8 8 है 64, और 64 में इकाई अंक 4, फिर 4 छक्का 24, तो 24 में इकाई अंक कितना? 4। तो 4 बिल्कुल राइट आंसर, ठीक। कि बहुत ही आसान तरीका है। इकाई अंक को गुणा करते जाएंगे और इकाई अंक लेकर आगे गुणा करते जाएंगे। जो आखिरी में बचेगा वही होगा इकाई अंक, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न। अगला प्रश्न, दिया है 7 के पावर 65 गुणे 6 के पावर 41 गुणे 3 के पावर 57, और फिर बोला है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा, ठीक। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? जो संख्या है उसको पहले लिखते हैं। यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, तो बीच में क्या है? गुणा। इकाई अंक कितना है? यहाँ पर इकाई वाला जो पावर है, इकाई नहीं दोस्तों, जो पावर है, पावर कितना है? 64। तो 64 में हम 4 से भाग देंगे तो 16 चौका 64, ये मतलब कट गया। यहाँ पर आया 0, फिर 41 भाग देंगे तो शेषफल 1, फिर 57 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 57 में अगर 4 से भाग देंगे तो 1, फिर 4 चौका 16, यहाँ पर कितना आएगा? 1, ठीक। इसी को हल करेंगे। किसी के पावर 0 है तो इसका मतलब 1 आता है, गुणे यहाँ पर 6 गुणे 3, गुणा करें कितना आएगा? 36 18 कम 18, तो कितना आया? 18। अब दोस्तों इसमें 18 में भी इकाई अंक क्या है? तो इकाई अंक क्या है? तो 8 है। तो 18 में 8 बिल्कुल राइट आंसर। ये क्या है? इकाई अंक है, ठीक। सबसे पहले 7, फिर 6, फिर 3, फिर जो पावर उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा। 100 चौका 64, 64 रिमाइंडर 0, फिर ये 40 तो रिमाइंडर 1, ये 56 कितनी बार में? तो 56 आ जाएगा। 4 एक कम 4, फिर 4 16, इसको भाग देंगे तो 57 में 4 से, तो 4, फिर 7 4 चौका कितनी बार? 14 बार में, तो रिमाइंडर 14 चौका 1। फिर हल करेंगे तो किसी की संख्या के पावर में 0 है तो इसका मतलब 1, 6, यहाँ पर 3, तो 6 3 18, तो 18 में इकाई अंक कितना? 8, ठीक।
चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर 10 नंबर क्या बोला है? 17 के पावर 1999 गुणे 11 के पावर 1999 गुणे, यहाँ पर प्लस है, ये प्लस यहाँ पर माइनस 7 के पावर भी 1999 में बोला है क्या? इकाई अंक बताना है। इसी में इकाई अंक क्या होगा? ठीक, तो इसको करने के लिए इसमें इकाई अंक कितना है? 7 है। पहले इसको लिखेंगे 7 प्लस, फिर यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर 7। ठीक, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर तो खुद ही 7 है। अब किसकी बारी? जो पावर है उसकी बारी। तो 1999 को हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे और रिमाइंडर पता करेंगे, शेषफल। तो 4 चौका 16, 3, फिर 4 नवा 36, फिर 3, फिर 4 नवा 36, रिमाइंडर कितना आया? 3। तो इसका मतलब इसके पावर 3, वही संख्या इसके पावर 3, इसकी संख्या जो पावर है उसके 3। ठीक, अब इसी को हल कर देंगे। तो 7 का क्यूब दोस्तों कितना होता है? 343। 343 प्लस, ठीक, 1 का क्यूब 1 माइनस 7 का क्यूब 343, इतना। ठीक, अब हमको इकाई अंक पता करना है। तो इसमें इकाई कितना है? 3 है, इसमें भी 3 है। तो 3 1 कितना हो गया? 4 माइनस 3। ठीक, कितना आएगा? तो आ जाएगा 1। तो इसमें इकाई अंक कितना हो गया? 1 हो गया। अब ऐसे कर देखते हैं, ये इसको जोड़ देंगे। वैसे भी ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये कट जाएगा, बचा कितना? 1। तो इकाई अंक कितना आ गया? 1। जब इसको हल करेंगे तो इकाई अंक 1 बिल्कुल राइट आंसर। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।